इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करेंगे आज मध्यकालीन भारत का निचोड़, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में या चाहे बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आज मध्यकालीन भारत। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें ध्यान देंगे मध्यकालीन भारत शुरू कहाँ से होता है। तो मध्यकालीन भारत जो है अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, वहीं से शुरू होता है। तो मध्यकालीन भारत जो है अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। कौन किया था? अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी। तो अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी। जजिया कर का प्रचलन किया था, ये कौन किया था दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन था दोस्तों? तो यह था महमूद गजनी था। ये धन का इसका उद्देश्य था धन को क्या करना? लूटना। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। तो कब किया था दोस्तों? तो ये हमला महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी में 17 बार हमला किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। तो ये लूटा गया कब? 1025 ईस्वी में। शासन का कार्यकाल था किसका? भीम फर्स्ट के शासनकाल में महमूद गजनी ने भारत को में स्थित सोमनाथ मंदिर को क्या किया? लूटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? 1027 ईस्वी में। तो ये हुआ किसके विरुद्ध दोस्तों? तो जाटों के विरुद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी था, सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो कौन कौन रहते थे महमूद गजनी के दरबार में? तो ये रहते थे महमूद गजनी के दरबार में कौन? फिरदौसी, ये कवि थे, और उतबी कौन थे? इतिहासकार थे। ये दोनों रहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किताब उल मियानी तथा तारीख यामनी पुस्तक की रचना की थी कौन? तो ये की थी कौन किए थे दोस्तों? तो ये उतबी ने किया था। कौन? उतबी ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा का लेखक कौन है? ये शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक है आपका कौन? फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अलबरूनी भारत आया था। मलबरूनी जो है भारत आया था, किसके साथ आया था दोस्तों? तो अलबरूनी जो भारत आया था ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। तो ये पुस्तक था किताब उल हिंद, इसका पुस्तक है अलबरूनी का किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था कौन? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था जी भारत में? तो ये मोहम्मद गौरी था। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता? मोहम्मद गौरी को कहा जाता। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और जीता। आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने भारत पर। यह आक्रमण किया कब? 1175 ईस्वी में। जीता किसको दोस्तों? तो ये जीता किस पर? मुल्तान को जीता। किसको जीता? मुल्तान को जीता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय हुई। तो पहला पराजय कब हुई? तो 1178 में हुई। और किसको पराजित किया था? भीम ने। ये क्या किया था? भीम सेकंड ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1191 के तराइन युद्ध के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसको हराया था दोस्तों? तो ये हराया था मोहम्मद बिन
मोहम्मद गोरी को। किसको? मोहम्मद गोरी को। तराइन के 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है 1191 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था। अच्छा, द्वितीय युद्ध में ध्यान देंगे, मोहम्मद गोरी ने द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है? हरा देता है। पहला युद्ध में 1191 के जो युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। 1192 में जो है जब युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? हार जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अब 1194 में चंदावर युद्ध होता है तो चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया। किसको हराया दोस्तों? तो यह हराया किसको? तो ये हराया किसको? गढ़वालों को, यानी कनौज का गढ़वालों को। राजा जयचंद, गढ़वाल राजा जयचंद को क्या किया? हरा दिया। गढ़वाल राजा जयचंद को, कनौज के राजा थे कौन? जयचंद, उसको क्या किया? हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हो गई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई कब? यानी 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी के मृत्यु हो गई। खोखर नामक जाट समूह ने इनको ठोक दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की क्या किया? स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम या दास मामलुक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कौन किया था? तो मोहम्मद गोरी के जाने के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये थी कहाँ? लाहौर में थी। अगला क्वेश्चन है, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया कौन? तो लाहौर से राजधानी आपका दिल्ली लाने वाला सुल्तान था कौन? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अच्छा, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया कौन? पूरा किया करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब निर्माण किया था कौन? ये निर्माण किया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत से लाख बख्श कहा जाता है। तो किसको लाख बख्श कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था दोस्तों? तो ऐबक ने अजमेर में करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, गोरी ने प्रथम एकता प्रदान किया। किसको प्रदान किया? मोहम्मद गोरी ने तो ऐबक को प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया, यानी 1210 ईस्वी में इसकी टें हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना आराम शाह। कौन बना? आराम शाह बना। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रथा शुरुआत किया था। तो कौन शुरुआत किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने। तुर्कान चिहलगानी का गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे कौन? तो ये इल्तुतमिश चलवाया था शुद्ध अरबी सिक्का। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का ये भी कौन चलवाया था? ये भी इल्तुतमिश का चलवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया। किसको? मलिक जानी को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? एवाज के स्थान पर मलिक जानी को क्या किया? बनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम
शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी या बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। किसे विवाह किया था दोस्तों? रजिया अल्तुनिया से विवाह किए थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दिया। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम था क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम जो है बाउद्दीन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो ये किया था किससे? 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से किया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था। कौन प्रदान किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, लौ एवं रक्त नीति अपनाई थी। तो ये कौन अपनाया था दोस्तों? तो ये बलबन ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कौन किया था? तो ये किया था बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना कौन किया था? तो बलबन ने किया था। सिजदा पैबोस तथा प्रथा लागू किया था। तो सीधा पैबोस की प्रथा कौन किया था लागू? बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो दरबारी कवि था। किसका अमीर खुसरो दरबारी कवि था दोस्तों? तो ये किसका था? बलबन का था। भारत का तोता कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। राजत्व का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ किलोखरी है? इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। तो दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। फिरोज खिलजी की हत्या कौन ठोक दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एंड गुरसासफ था। अली एंड गुरसासफ था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? तो ये मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। हजार दिनारी कहा जाता है। तो हजार दिनारी किसको कहते हैं दोस्तों? तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा, 1000 दिनारी कहते हैं। सिकंदर ए सनी द्वितीय सिकंदर की उपाधि कौन धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, कह रहे भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था। कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था। तो कौन आरंभ किया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था दोस्तों। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण करवाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, तुगलकानामा के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु थे निजाम औलिया। अमीर खुसरो के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? तो जूना खा था। क्या था दोस्तों? जूना खा।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सनकी पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी पागल सुल्तान कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये कौन किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर या कोई विभाग स्थापना की थी, तो ये कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था, कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत आया था, तो ये इब्न बतूता ध्यान देंगे ये कहाँ के यात्री था? तो मोरक्को के था। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रेहला ग्रंथ में, अरबी भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर एवं बहनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी बना फिरोज शाह तुगलक, उसका चचेरा फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लागू किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात की स्थापना कौन किया? तो ये किया फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर हक के शर्त लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर को नगर को बसाया था, कौन बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिराज कहलाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद 1398 ईस्वी में मंगोलों के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक था, कौन था? तो खिजर खां सैयद वंश के क्या था? संस्थापक था। सैयद वंश का अंतिम शासक था अहमद शाह, कौन था दोस्तों? अहमद शाह। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना हुआ कौन किया था? कौन? बहलोल लोदी ने लोदी वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तब बहलोल लोदी था दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। बहलोल लोदी का मकबरा बनाया गया था, तो बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? बहलोल लोदी का मकबरा को बनवाया था, तो कौन बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का बेटा। अगला क्वेश्चन है, कबीर समकालीन थे, तो कबीर सिकंदर के क्या? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगरा शहर की स्थापना करवाया था दोस्तों, तो आगरा शहर की स्थापना करवाया था कौन? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अनाज से ध्यान देंगे, अनाज से कर समाप्त किया था, अनाज से कर समाप्त किया था कौन? सिकंदर लोदी ने। कौन समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, दो गुंबदों का प्रयोग किया था, तो सिकंदर लोदी ने 2 गुंबदों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, तो कौन था? इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था, तो कौन था? ये इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नामक 2 भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, कहाँ थी विजयनगर की प्रथम राजधानी? तो हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पेनुकोंडा थी विजयनगर की दूसरी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, हम्पी अवशेष है कथी का? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन, हम्पी स्थित है कहाँ? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी स्थित है कहाँ? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर ध्यान देंगे ये है हम्पी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर की क्या हुई? पराजित हुई थी। विजयनगर पराजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संगम वंश का स्थापना कौन किया था दोस्तों? तो ये भी संगम वंश का स्थापना कौन किया था? तो हरियर और बुक्का ने किया था। इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन है, संगम वंश का प्रतापी राजा था। तो देवराय सेकेंड जो है संगम वंश का प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन है, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकेंड था। कौन था? विरूपाक्ष सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय सेकेंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला क्वेश्चन है, तुलुक वंश का महान शासक कौन था? तो देवराय थे। कौन? देवराय। कृष्ण राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलानी रामन थे। तो कृष्ण देवराय के दरबार में ये रहते थे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहा जाता था। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर को बनवाया था कृष्ण देवराय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में डोमिंगा और बारबोसा आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। तो ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा हुआ था। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला को बनवाया था। तो काकतीय राजवंशों ने 13वीं सदी में क्या किया था? बनवाया हुआ था। तो ये गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना का हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित 4 मीनार को बनवाया था। तो कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा की संधि हुई थी। तो ये 1663 ईस्वी में दोस्तों गोलकुंडा की संधि हुई थी। पुर्तगाली नूनीज आया था अच्युत राय के समय में। पुर्तगाली नूनीज जो आया था अच्युत राय के समय में आया था। तुलुक वंश का अंतिम शासक है सदाशिव है। कौन? सदाशिव। बहमनी राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ। हसन गंगू ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कौन था? कलीमुल्ला था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए फटाफट देखते हैं। तो इसमें जो है अगला देखेंगे, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो कौन करवाया था दोस्तों? तो ये फारसी में अनुवाद कराया था कौन? तो ये कराया था जैन उल आबदीन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, चैत्य महाप्रभु का जन्म कहाँ? तो बंगाल के नदियों में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। अद्वैतवाद का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद के संस्थापक थे। तो माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के संस्थापक थे। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे कौन? निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। तो कौन थे दोस्तों? तो ये वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो बाबर ने किया था। मुगल शासकों का क्रम है, पहले आया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह, ये क्रम है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म
ये हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर का कब्र है कहाँ है? तो बाबर का कब्र काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा था तो दौलत खां व आला खां लोदी ने निमंत्रण भेजा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा या भेरा के युद्ध में। बजौरा या भेरा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा युद्ध के बाद। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था तो बाबर ने मेदिनी राय को क्या किया था? पराजित किया था 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की है तो ये तुर्की भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी। बाबर का सेना नायक था, मीर बाकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी या उसका पुत्र कौन था? तो उत्तराधिकारी या उसका पुत्र हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसरुद्दीन हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं की रचना किया था कौन किया था? तो हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने किया था की थी। गुलबदन बेगम थी बाबर की क्या थी? पुत्री थी। ज्योतिषी में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं जो है ज्योतिषी में विश्वास रखता था। दीन पनाह नामक नगर बसाया था तो हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे कौन? हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम कारीगर मीरक मिर्जा गयास के द्वारा किया गया था। कौन कराया था? 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध कब हुआ? तो 1539 ईस्वी 25 जून 1539 ईस्वी में होता है, जिसमें शेर शाह ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। क्या था? फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था। तो कौन दिया था? तो ये दक्षिण बिहार सूबेदार बहार खां लोहानी ने दिया था। दक्षिण बिहार के डाक प्रथा का प्रचलन किया था तो कौन किया था? तो शेर शाह ने किया था डाक प्रथा का प्रचलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था तो कौन? शेर शाह ने अपने नाम से क्या किया था? खुतबा पढ़वाया था चौसा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, बिलग्राम या कनौज के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था तो शेर शाह ने पराजित किया था। किसको? बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने पराजित कर दिया तो हुमायूं को पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था तो ये कौन करवाया था? शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर थी 1/3 थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में तोप के गोले विस्फोट से 1545 ईस्वी में हो गई। कलिंजर में मर गया, तोप के गोला फटने से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा ढलवाया गया था शुद्ध चांदी तथा रुपये का सिक्का। मलिक मोहम्मद जैसी
समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? तो ये शेर शाह के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासवादता की रचना भास ने किया है। कौन? भास ने किया है। शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में बैरम खां के द्वारा किया गया था। अकबर का राजस्व मंत्री था, तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? तो टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था। तो हेमू को क्या किया था? अकबर ने पराजित किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, तो कौन किया था दोस्तों? तो ये किया था कौन? बैरम खां ने किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने खाना की उपाधि धारण की थी बैरम खां को। उपाधि दिया था किसको? बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी। जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी और अब्दुस शमशद को ये सीरी कलम की उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था कौन? अकबर धर्मनिरपेक्ष का दृष्टिकोण रखता था। अकबर ने राजनीति के विषय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। किससे? मालवा विजय से। बाज बहादुर था, मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब पाया? तो ये 1567 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने कराया था। अकबर ने हराया था, किसको हराया था दोस्तों? महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप का सेनापति था मान सिंह। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप का सेना कौन थे? हकीम खान थे। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। कौन बनवाया था? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात के विजय उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। कौन? बुलंद दरवाज़ा को, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। अकबर के दरबार में 1588 ईस्वी में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था, तो कौन लागू किया था दोस्तों? तो अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया गया था, तो ये कौन स्थापित किया था? तो अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था, तो कौन किया था? तो अकबर ने। अकबर का राज कवि था किसका? फैजी का। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचयिता कौन है? तो आईने अकबरी की रचयिता कौन है दोस्तों? अबुल फजल है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थी, तो किसके समकालीन थी? तो ये समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था, तो ये 499 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। कहाँ? मेवात के कुदकी गांव में। मेवात के राजस्थान में मेवात कुदकी गांव में हुआ था। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास, इनको कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। पंचमहल को बनवाया था, तो कौन बनवाया था दोस्तों? तो ये पंचमहल को बनवाया था कौन? अकबर ने। अगला देखते हैं, ध्यान देंगे। नवरत्न संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। नवरत्न किससे संबंधित है? अकबर से। दीन इलाही या तोही इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था
1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? तो ये कौन थे? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे। कौन? अकबर। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण हो गया। अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में, आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था, तो अकबर का मकबरा कौन बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था। कहाँ के था? तो अकबर के दरबार के था। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा स्थित है, तो कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे दोस्तों, तो कौन थे? मोहम्मद गौस थे। तो चलिए बीच में हम लोग बात नहीं करेंगे दोस्तों, बात करने से समय बर्बाद होता है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते रहते हैं। फैजी तथा बीरबल थे, अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल के बचपन का नाम कौन था? तो महेश दास था। अगला क्वेश्चन है दास प्रथा का अंत तथा तीर्थकर को समाप्त किया था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में, या तीर्थकर समाप्त हुआ था 1563 में। कौन किया था? दोनों काम अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है जजिया कर को समाप्त कब किया गया? 1564 में। या मजहर की घोषणा की गई 1579 ईस्वी में। ये काम किया था कौन? अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर का जन्म 1559 ईस्वी 69 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जन्म, अकबर का पुत्र था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर की पत्नी थी, तो जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां या मेहरुन्निसा थी, उनका दो नाम था। अगला क्वेश्चन है नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। किससे हुआ था? अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे कौन? मिर्जा गयास बेग। अगला क्वेश्चन है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, तो असमत बेगम ने, नूरजहां की माँ थी, वहीं गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। न्याय के जंजीर स्थापित किया था कौन? तो ये जहांगीर ने न्याय के जंजीर को स्थापित किया था। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दुआस्पा सिंहास्पा पर था। जहांगीर का मकबरा शहादरा कौन है? दुआस्पा तथा सिंहास्पा कौन शुरू किया था? तो जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है? लाहौर में है, शहादरा में। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा। तंबाकू पर प्रतिषेध लगाया था, तो कौन लगाया था दोस्तों? तो जहांगीर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम समकालीन थे, तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे, तो किसके चित्रकार थे दोस्तों? तो ये चित्रकार थे जहांगीर के समय, या और जहांगीर के समय के चित्रकला को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। कौन? उस्ताद मंसूर था। अगला क्वेश्चन है मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था, तो किसको दिया था दोस्तों? तो हॉकिंस को दिया था। थॉमस रो भारत आया था, कब आया था? 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 ईस्वी में। जहांगीर का पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां जहांगीर के पुत्र का नाम था। शाहजहां के शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम खुर्रम था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। क्या था? जगत गोसाई। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल
मुमताज महल थी शाहजहां की पत्नी। कौन थी? शाहजहां की पत्नी मुमताज महल थी। अगला क्वेश्चन है, आना का सिक्का चलाया था तो कौन चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था तो कौन करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र बनी थी। किसके? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उसको कब्र बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ताजमहल का निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1632 से 1652 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार थे तो कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया गया था उस्ताद ईसा खान ने। कौन तैयार किया था? उस्ताद ईसा खान ने। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शीर अकबर का नाम से करवाया था कौन? दारा शिकोह ने। शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था, तो ये सारा काम करने का श्रेय किसको जाता है? तो शाहजहां को जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये करवाया था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य वास्तुकार थे, ये कौन थे वास्तुकार? तो ये थे बेबादल खां। कौन थे? बेबादल खां। बनवाया था कौन? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन में लगी कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया गया था, मीर जुल्मा ने दिया था। कौन दिया था? मीर जुल्मा ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक महमूद शाह था। कौन था? महमूद शाह था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दहोद में हुआ था, दोहद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का शासक 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की बीबी का मकबरा पत्नी रबिया उद दुरानी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय ताजमहल कहलाता है, बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज के जिहाद शब्द का अर्थ है दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक कौन लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था नौरोज त्यौहार पर। अगला क्वेश्चन, जजिया कर को पुनः लगा दिया कौन? औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे, तो अंग्रेजों के औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में कहाँ हो गई? रंगून में हो गई 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था, तो ये जनपद कहलाता था मुगल काल में। क्रमशः विजारत तथा सरकार, तो जनपद को सरकार कहा जाता था मुगल काल में, और मंत्री जो परिषद थी उनको विजारत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, मुगल काल में सरकारी भूमि
तथा सिक्का कहलाता था। तो मुगल काल में सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था और सिक्का को संसब कहा जाता, संसब, सिक्का को संसब, सरकारी भूमि को खालसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो मुगल काल में तांबे के सिक्का को दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था, जो रुपये के 40वें भाग के क्या था? बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी तो क्या थी दोस्तों? तो फारसी थी। बाबुल का मक्का कहा गया था। तो सूरत को बाबुल का मक्का कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, साहिब बेखबर कहलाया यानी किसको कहा जाता था? साहिब बेखबर तो बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। मुगल वंश की घृणित कार कहा जाता है किसको? फारुखसियर को। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह कहलाता था कौन? तो महमूद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कर ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था। तो कौन? नादिर शाह ने तख्ते ताउस को कहाँ ले गया? ईरान ले गया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के माता का नाम शाहजी भोंसले था। कौन? शाहजी भोंसले, सॉरी, पिता का नाम शाहजी भोंसले था। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे कौन? दादा कोंडदेव। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे आध्यात्मिक गुरु? रामदास थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 ईस्वी में। काशी के विद्वान गंगा भट्ट राय से राजगढ़ के किले में काशी के विद्वान ने कराया था रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पैदल सेना का नाम था तथा भूमि कर प्रणाली थी। पैदल सेना पाई कहलाता था, भूमि कर प्रणाली को रैयतवाड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। मंत्री परिषद का था अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। क्या था? पेशवा। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी था तो एक प्रकार का कर था। क्या था? कर था। पुरंदर की संधि को हुई थी तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ। कहाँ? कर्नाटक पर हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी शिवाजी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए कौन? संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 ईस्वी में हो गया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तब बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, 1728 में पालखेड़ा का युद्ध में बालाजी बाजीराव ने पराजित किया था। तो ये पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने लड़ाकू पेशवा के रूप में। नाना साहेब का नाम से जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 4 फरवरी 1761 ईस्वी को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। 4 फरवरी
1761 ईस्वी को तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था दोस्तों? तो मराठा लोगों को पराजित किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तब बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ये किस संधि के तहत? सालबाई के संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो महादजी शिंदे के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो 1803 से 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो बाजीराव सेकंड के शासनकाल में हुआ था। बाजीराव सेकंड के शासनकाल में हुआ था द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों हुए थे क्रमशः किसके शासनकाल में? तो प्रथम हुआ था वारेन हेस्टिंग और द्वितीय हुआ था लॉर्ड बेलेजी के काल में और तीसरा हुआ था किसके? तृतीय युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना कौन कराया था? तो सवाई जय सिंह ने कराया था। सवाई जय सिंह ने। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहाँ? दिल्ली, जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में कराया गया था। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था, उज्जैन में करवाया था, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में करवाया था। तो दोस्तों वीडियो ये आज मध्यकालीन भारत के जो वीडियो है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।